हमारे बुजुर्गों ने मौत को याद करने के लिए, याद रखने के लिए वो ऐसे उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए कि मौत याद रहे। मैंने चंद मिसालें आपके सामने रखी। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के हवाले से मैंने पढ़ा, जब रात होती थी ना, ये वो लोग थे जिनका लम्हा लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता था। ये वो लोग थे जिनका लम्हा लम्हा अल्लाह की याद में गुजरता था। रात होती थी, उलमाए किराम को जमा करते थे और आपस में मिल बैठकर वो कब्र, हश्र, नश्र और मौत की याद करते थे और फिर सब मिलकर रोते थे। लिखने वाला लिखता है कि ऐसे रोते थे जैसे सामने जनाजा रखा हो। वो याद करते थे। हमारे दिलों की सख्ती का हाल ये हो चुका है, हम जनाजे के साथ भी हमें हंसी आती है। हम कब्रिस्तान में खड़े होते हमें हंसी आती है। क्यों? मौत से इतनी हमें मतलब बेजारी हो चुकी है और मौत को इस कदर भूल चुके हैं, जिंदगी ऐसे गुजारे जैसे मरना ही नहीं। इस मौत को याद करो जिसका जायका हर किसी को चखना है। दुनिया ने आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनाई जो आपको मौत से बचा सके। कुरान ने वाज़ेह अल्फाजों में कह दिया है, मरना है, हर उम्मत के लिए मौत है, हर फिरके के लिए मौत है, हर जमात के लिए मौत है, किसी को छुटकारा नहीं है। और फिर ये भी कुरान ने दर्शा दिया है कि जो मुतय्यन वक्त रब ने कर दिया है उसमें एक सेकंड के लिए भी न इधर हो सकता है न इधर हो सकता है। ला यस्तखिरून वला यस्तक़दिमून, एक लम्हा भी इधर उधर नहीं हो सकता है। ये मौत है जिसे हर किसी को बोलना है और हर किसी को इसका जायका चखना है। तो फिर यारो जब चखना ही है तो फिर क्यों ना इसकी तैयारी करें। मौत को इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दिन में 20 मरतबा यौमिया 20 मरतबा अपनी मौत को याद किया, जब वो मरेगा अल्लाह उसे शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। मौत को बड़ी प्यारी बात मुझे याद आई। हजरत लुकमान 3000 नसीहतों का वो निचोड़ 3 बातों में बताते हैं। 3000 नसीहतों का निचोड़ फरमाते हैं कि 3000 नसीहतों का निचोड़ 3 बातों में है। उसमें भी एक को भूल जाना, 2 को याद रखना। एक को भूल जाना, 2 को याद रखना। वो 3 नसीहतें कौन सी है? फरमाया पहली वो जिसको याद रखना नहीं भूल जाने का है। फरमाया वो क्या है? फरमाया नेकी कर दरिया में डाल। नेकी याद नहीं रखने की, क्योंकि जितनी नेकी याद रखोगे उतना ही तुम्हारे अंदर गुरूर पैदा होगा। शैतान को इसी गुरूर ने तो मारा था। फरमाया नेकी बस करो, भूल जाओ। हाँ, वरना ये तुम्हारे अंदर अकड़, तकब्बुर, गुरूर, अनानियत पैदा कर देगी। फरमाया नेकी करो, भूलो। एक नसीहत ये है उन 3 में से, और 2 नसीहत ऐसी है जिसको कभी मत भूलना। 2 नसीहत ऐसी है जिसको कभी मत भूलना। फरमाया एक तुम्हारा खुदा और एक मौत, कभी मत भूलना। हमें कितना याद है अपना खुदा? जिस मकसद के तहत अल्लाह ने हमें पैदा किया, वो आप मकसद अगर आपको याद है तो आपको अल्लाह भी याद है। क्या मकसद है? आप कहेंगे इबादत के लिए पैदा किया। हमारे उलमा फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इसमें जो याबुदून है ना, इबादत के लिए, ये इबादत कौन सी है? फरमाया अल्लाह की पहचान। ये सबसे बड़ी इबादत है कि अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया कि तुम अल्लाह को पहचानो। अब अगर आप पहचानते हैं तो आपने दुनिया में आने का मकसद हल कर दिया, और अगर अल्लाह को नहीं पहचानते तो आपने दुनिया में सिर्फ धक्का खाया। पहचान। इसीलिए मेरे भाइयों, हम जिस मकसद के लिए आए हैं, अल्लाह पाक ने जिस मकसद के लिए हमें भेजा है, जब हम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं ना, आखिरत का सफर शुरू करते हैं ना, कब्र में जाते हैं, सबसे पहला सवाल ये होता है, बंदे तेरा रब कौन है? क्योंकि भेजा इसीलिए था।
कि अल्लाह को पहचान कर आना। तो यही सवाल सबसे पहले हुआ, तेरा रब कौन है? अब अगर इस सवाल में आप कामयाब हो गए तो आपका दुनिया में आना बामकसद हो गया। और अगर नहीं जवाब दे सके रब कौन है तो फिर आपका आना, फिर आपने कोई मकसद ही हासिल नहीं किया, आप बगैर मकसद ही के दुनिया से चले गए। यारो अब इस मकसद के लिए हमें अगर कोशिश करनी है, एक अल्लाह को याद रखना है और मौत को याद रखना है। हम जितना मौत को याद रखेंगे दिल उतना ही नरम रहेगा, और दिल जितना नरम रहेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की याद भी रहेगी और अल्लाह की तरफ हमारे कदम भी आगे बढ़ेंगे। कोशिश करें अपनी मौत को याद रखें, हमेशा याद रखें, आज नहीं कल हमारी भी बारी है और हमें भी इस राह का मुसाफिर बनना है। कोशिश करें, अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, मरहुमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, उनके हसनात को कबूल करे और उनके सय्यात को दरगुज़र फरमाए।